अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियां। पहली खुशखबरी सऊदी अरब से मुतालिक है। आप अनकरीब इंशाल्लाह सऊदी अरब में पाकिस्तानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स देखेंगे, जैसे इम्तियाज़ है, इसी तरह अल-फतह है, सवेरा है, नाहीद डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। ये तमाम स्टोर्स की चेन इंशाल्लाह अनकरीब सऊदी अरब में खुलने जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में से एक मईशत है, जिसके अंदर फीकस आमदन $57,000 है। और इस मार्केट के अंदर पाकिस्तानी मसनूआत फिलहाल मरहून मिन्नत हैं। इंडियन डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बिकने की दूसरे कई डिपार्टमेंट स्टोर्स पर बिकती हैं, जबकि पाकिस्तानियों के वहां पर डिपार्टमेंट स्टोर्स नहीं हैं। इस वजह से भी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं सऊदी अरब को, वो इम्पोर्ट्स की निस्बत 3-4 गुना कम है। हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं सऊदी अरब को मुश्किल $500 मिलियन हैं, जबकि इंडिया को देखा जाए तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $6 अरब हैं। और उसमें एक बड़ी वजह यह है सऊदी अरब के अंदर जो डिपार्टमेंटल स्टोर की चेन्स हैं मुख्तलिफ, उनमें 8 बड़ी चेन्स जो हैं वो इंडियंस की हैं। और इंडियंस करते क्या है कि जो पाकिस्तानी मसनूआत भी जो लेकर जाते हैं, मंगवाते हैं, वो तमाम के तमाम इंडिया के टाइटल के नीचे, इंडिया के टैग के नीचे रख के बेचते हैं। आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह पाकिस्तानी शान मसाले जो हैं वो इंडिया के काउंटर के नीचे लिखकर बेचे जा रहे हैं। देखने वाला यही समझता है कि ये शान मसाला शायद इंडिया का है। मुझे हैरानी होती है कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी मईशत है, खुद को बहुत बड़े बिजनेसमैन कहते हैं, कितने छोटे दिल के लोग हैं कि कभी ये पाकिस्तान का गुलाबी नमक अपने नाम से बेचते हैं, कभी हमारा बासमती चावल कम ज़र्फी दिखाते हुए अपने नाम से बेचते हैं, अब हमारे मसाले तक बेचना शुरू हो गए। आप हमसे 6 गुना बड़े मुल्क हैं, 8 गुना बड़ी मईशत है। आप में क्यों हौसला नहीं कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत पाकिस्तान का मुकाबला करें, ना कि इस तरह के घटिया कामों से। तो आप पाकिस्तानी इंशाल्लाह डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने वहाँ मीटिंग्स कर ली हैं, वहाँ के ट्रेड मिनिस्ट्री से मीटिंग कर ली, हमारी एम्बेसी बहुत इस सिस्टम में फ़ाल है। तो अगले इंशाल्लाह ताला 6 से 8 महीने में आप देखेंगे, जैसे ही ये कोरोना का इंशाल्लाह जवाल होगा तो पाकिस्तानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स अपनी चेन्स वहाँ खोलेंगे। उसके बाद पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट करके सऊदीया में डायरेक्ट पाकिस्तानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बिका करेंगे। फिर दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान में किस आला नस्ल का चावल, गंदम, आटा, दीगर मसाला जात समेत फ्रूट, सब्जियाँ पैदा होती हैं। और सऊदीया में रहने वालों को जब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का लुत्फ आएगा तो वो यकीनन किसी दीगर मुल्क की प्रोडक्ट लेना भी पसंद नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान को चाहिए कि वो फोकस करे यूएई को, जिसकी मार्केट तकरीबन $261 अरब की जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है हर साल की। और अगर हम जीसीसी के ममालिक, जो खलीजी ममालिक हैं, वो 6 ममालिक को देख लें, जिसमें सऊदीया है, यूएई है, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान आता है। इन 6 ममालिक की टोटल जो कंज्यूमर हर साल चीज़ों को ऊपर खर्च करते हैं, अशिया खुरोनोश, इस तरह के दीगर कंज्यूमेबल आइटम्स के ऊपर, वो $1300 अरब है। इन $1300 अरब में से पाकिस्तान अगर 1% भी हिस्सा लेता है तो $13 अरब बनते हैं। ये इतने पैसे हैं जितने हमारी टोटल टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स होती हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि हमारे इन रिटेलर्स को परसू करें, इनको सपोर्ट करें। हमारी एम्बेसीज को चाहिए, हमारे जो ट्रेड मिशंस वहाँ पर हैं उनको चाहिए, इनको विजिलेंटली बहुत ज़्यादा फोकस करें, सऊदी हुकाम से मिलकर इन लोगों की चेन्स खुलवाएं और उनके बाद इन लोगों को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने में मदद करें, ताकि सऊदीया के अंदर, पूरे गल्फ के अंदर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिकें और उनको पता चले कि पाकिस्तानी मसनूआत किस आला मयार की होती हैं। इस सिलसिले में एक और काम हुकूमत कर सकती है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में चेन्स चला रहे हैं, अगर आप जाएं यूके के अंदर, पूरे यूरोप में पाकिस्तानियों की रिटेल चेन्स बहुत बड़ी हैं, उनको भी फोकस करना चाहिए कि वो अपनी रिटेल चेन्स सऊदीया में, गल्फ के ममालिक में खोलें और कोशिश करें पाकिस्तान से चीज़ें इंपोर्ट करके वहाँ बेचें, ताकि उनके मुनाफा तो मिलेगा लेकिन पाकिस्तान का, अपने मुल्क का भी कुछ फ़ायदा हो सके। ये तो थी एक बड़ी खुशखबरी जो हमने पहले डिस्कस की। अब चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो ज़राअत के मैदान में है। तो जनाब, जो 4D फर्टिलाइजर्स हैं, उन्होंने ये एक हुकूमत को तजवीज़ दी है कि अगर वो उनको सस्ती गैस मुहैया करें, जो कि सन 2001 के फर्टिलाइज़र पॉलिसी के तहत है, तो वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा DAP का फर्टिलाइजर का प्लांट लगा सकते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान इस मैदान में भी तकरीबन
खुद कफील हो जाएगा। देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो डीएपी की ज़रूरत है वो तकरीबन 22 लाख टन सालाना है, जबकि हमारी पैदावार सिर्फ 7.5 लाख से 8 लाख टन है। आप समझ लीजिए कि हम 1/3 32-33% ज़रूरत का खुद पैदा करते हैं, जबकि बाकी महंगे दामों हम दुनिया भर से इंपोर्ट करते हैं। अगर यही खाद हम अपनी गैस से पाकिस्तान में बना लें तो ना सिर्फ हमें सस्ती खाद मिलेगी, हमारे किसानों को ज़राई मदाखलत सस्ते मिलेंगे, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, बल्कि हमारे मुल्क में भी रोज़गार मिलेगा और हमें फूड सिक्योरिटी मुहैया होगी। इस सिलसिले में जो फौजी फर्टिलाइज़र है वो 10 लाख टन सालाना कैपेसिटी का एक प्लांट लगाना चाहती है। इससे पहले उनका एक प्लांट बिन कासिम में मौजूद है जो 8 लाख टन का है। ये दूसरा प्लांट होगा पूरे पाकिस्तान में डीएपी खाद बनाने का। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो खाद इंपोर्ट करने की ज़रूरत रह जाएगी वो 3 से 4 लाख टन सालाना होगी, तो वो बड़ी आसानी से पाकिस्तान मैनेज कर सकेगा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए। कोई प्राइवेट कंपनी इसमें नहीं आएगी। किसानों को सब्सिडी अगर हुकूमत देना चाहे वो डायरेक्ट दे सकती है। इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने लिख दिया है, अब ये फैसला ही करना है पाकिस्तान की कैबिनेट ने कि वो इनको सस्ते दामों, जो कि सन 2001 की पॉलिसी इस साल एक्सपायर होने जा रही है, उसके तहत इनको अगर रिलीफ देती है सस्ती गैस की तो बहुत फ़ायदा होगा। इस सिलसिले में मेरी सजेशन ये है कि अगर इनको रिलीफ दिया जाता है तो इनसे ये भी कमिटमेंट ली जाए कि ये तमाम जो फैक्ट्री लगेगी वो किसी ऐसी गैस फील्ड के करीब लगेगी जो पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में हो, वहां से इनको सस्ती गैस दे दी जाए। उसके जरिए होगा क्या, उस दूर दराज के इलाकों में जैसे करक है, बन्नू है, या इसके अलावा सिंध के दूर दराज के इलाके जो है, सांगड़ है, दीगर जहां पर गैस निकलती है, वहां पर अगर फैक्ट्री लगे तो मुकामी अफराद को रोजगार मिलेगा, वहां पर एक नई इकॉनमी जनरेट होगी, लोगों का पाकिस्तान के साथ बंधन मजबूत होगा, लोगों के अंदर खुशहाली आएगी और पाकिस्तान पूरा मजमूई तौर पर एक तगड़ा मुल्क बनने की पोजीशन में आ जाएगा। अगर हम देखें कि डीएपी खाद की पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट किस कदर है तो वो हमें सालाना 500 से $550 मिलियन की इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो इस प्लांट के लगने के बाद ये 500-550 मिलियन की जो इंपोर्ट है ये कम होकर सिर्फ 150 मिलियन रह जाएगी, जो बहुत बड़ा जंप होगा। इसके बाद हुकूमत को ये भी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इसी लेवल की एक और इंपोर्ट है, वो हमारी चाय की इंपोर्ट है। हम दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर मुल्क बन चुके हैं चाय की इंपोर्ट के अंदर, जो बिल्कुल चाय प्रोड्यूस नहीं करता, हालांकि हमारे पास चाय प्रोड्यूस करने के लिए बेहतरीन ज़मीन मौजूद है। इलाका पूरा मानसेरा का हज़ारा डिवीजन में बहुत सारा रकबा हमारे पास मौजूद है जहाँ हम चाय प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अपनी नाहली की वजह से हम चाय प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हम गुज़िश्ता 20-25 साल से एक चाय के ऊपर टी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाकर बैठे हुए हैं, उसकी पब्लिकेशंस चल रही हैं, लेकिन हम उन पब्लिकेशंस पे अमल नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कि चाय के पौधे को लगाने के बाद मैच्योर होने तक, फल देने तक 4 से 5 साल का अरसा लगता है। इस दौरान वो किसान बेचारा बेरोजगार रहता है, उसको आमदन नहीं होती। अगर हुकूमत किसानों के 4 से 5 साल कोई सब्सिडी दे दे, कोई उनको फंड दे दे, तो 5 साल के अंदर पाकिस्तान अपनी चाय की प्रोडक्शन में खुद कफील हो सकता है। और पाकिस्तान के अंदर चाय जब खुद प्रोड्यूस होगी तो हम सालाना $550-600 मिलियन सिर्फ चाय की मद में बचा सकते हैं। देखिए इस मुल्क में लीकेजेस कहाँ हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से कैप कर सकते हैं। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। हम सऊदीया की तरह, यूएई की तरह, कतर की तरह मजबूर मुल्क नहीं कि हमारे पास उस चीज़ को उगाने के लिए मुनासिब माहौल ना हो, ज़मीन ना हो, पानी ना हो। हमारे पास अल्लाह की दी हुई हर चीज़ है, अगर नहीं है तो किसी हद तक नीयत का फुकतान है। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमारे हुक्मरानों को, हमारे काश्तकारों को, हमारे एक्सपर्ट्स को, हम सबको हिदायत दे, नीयत दे, ताकि हम मिलकर उन कामों पे फोकस करें जहाँ पर मुल्क के अंदर लीकेजेस हैं, कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, और हम एक खुद कफील मुल्क बनने के सफ़र में रवादमा हो सकें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।